कभी आपका मन किया किसी ऐसे इंसान को पीटने का जिसने आज से कोई 10 या 15 साल पहले स्कूल या कॉलेज में आपके साथ में बदतमीजी की हो या फिर आपको मारा हो, पीटा हो? अब सोचिए, आज की रात ही आपको ये सपना आता है कि आप उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, बगैर किसी की परवाह किए कि दुनिया क्या सोचेगी या सामने वाले क्या सोचेंगे, और सब आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं बिकॉज एवरीवन नोज कि आपके साथ में क्या हुआ था और आपको किसी को बताने की भी जरूरत। और वो जो बंदा है जिसने आपके साथ में बदतमीजी की थी, वो आपके पैरों में गिर कर गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी मांग रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक सपना था ना, लेकिन ये आपको इतना सुकून क्यों दे गया? शीते talks, क्यों आए हो सुनने। अक्सर लोग अपनी भारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी आर्ट के जरिए, उसे कहते हैं कथारसिस। कथारसिस का मेन काम ये होता है कि वो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है, एक संतुष्टि मिलती है। जस्ट लाइक कि आपने कुकर में से स्टीम रिलीज की हो, यानी कि हमारा जो दिमाग का स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग मिलती है, हमारे दिमाग में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, हमारा स्ट्रेस लो होता है और हमें लगता है कि हमें क्लोजर मिल गया है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। चलिए बात करते हैं इंडियन सिटीजन की। हमारी टॉप सिटीज को हम लेते हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई। आई थिंक हमारे इंडिया की ये वो मेजर सिटीज है जो मुकाबला करती है बाकी दुनिया की मेजर सिटीज से। लाइक जैसे पेरिस है और इंग्लैंड में लंदन है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, उसी तरह से इंडिया में दिल्ली, मुंबई, ये सब है। तो एक फीलिंग है यहाँ पर, खाने पीने, रहने, इवन सर्वाइवल की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है और मुकाबले इसके जो हमें मिल रहा है, ये एक फीलिंग है। लाइक हम पूरे दिन की बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, रोड्स खराब है, चलिए तो फिर पैदल चलते हैं, फुटपाथ्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है। मुंबई लोकल के केसेस के बारे में हमें पता है, हर महीने मुंबई लोकल में कितनी मौत होती है इसके बारे में हमें पता है। मुंबई लोकल में लोग चींटियों की, इंसेक्ट्स की तरह भरे जाते हैं। हमारी 75 में से 70 सिटीज पॉल्यूशन में है, और जब भी हम विंटर कहते हैं दिल्ली का एयर पॉल्यूशन हमें याद आता है। दिल्ली तो सिर्फ फेमस है, और भी सिटीज है। चलिए बारिश की बात करते हैं, ड्रेनेज, सबको पता है हमारी टॉप सिटीज का ड्रेनेज सिस्टम कितना खत्म है। चलिए तो हम ऑनलाइन सिस्टम की बात कर लेते हैं। कभी आपने आईआरसीटीसी का ऐप चला है? आपको पता होगा वो कितना हेक्टिक है। मैं गवर्नमेंट की साइट बोलूंगा, आपके दिमाग में क्या इमेज आई? चलिए छोड़िए, गवर्नमेंट की साइट से आपने कभी बचपन में अपना बोर्ड का रिजल्ट निकाला है? आई थिंक हिंदी बोर्ड से निकलने वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा। बाहर हम किसी कैफे में जाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी वाले हो चाहे वो अदर डिलीवरीज वाले हो, प्लेटफॉर्म फीस, हैंडलिंग चार्ज, रेन फीस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस फीस और पता नहीं कितनी तरह की फीस हमें पे करनी पड़ती है, जिनका अभी तक कोई अच्छा खासा समाधान नहीं निकला है। और अगर समाधान निकालने के लिए आप कस्टमर हेल्पलाइन पर कॉल भी करते हैं तो आपकी बात होती है एक एआई से। कैफेज में फूड्स के प्राइस हाई होते जा रहे हैं, कैफेज में अलग अलग तरह के चार्जेस जो कि लीगल भी नहीं है, फिर भी आप देखकर मत देखिए, आपके साथ जो बिहेव किया जाएगा, आपको किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाया जाएगा, वो आपके साथ बदतमीजी करने पर उतर आते हैं भाई। पुअर टैक्स सिस्टम, हर चीज पर टैक्स टैक्स टैक्स, रोड से लेकर खाने तक सब चीजों के ऊपर टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस, टैक्स ही टैक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा नंबर ये है, पर कैपिटा इनकम में हमारा नंबर ये है, पॉवर्टी में हमारा नंबर ये है। चलिए तो फिर मैं एक कंडीशन बताऊंगा, आपके दिमाग में कैसी फीलिंग आती है बताइएगा। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए अपना बहुत जरूरी काम करवाने के लिए, सिर्फ घंटे भर के अंदर वो काम हो जाना चाहिए, क्या वो हो जाएगा? चलिए थोड़ा और पर्टिकुलर होते हैं, आप अपना पीएफ अमाउंट क्लियर करवाने गए, ऑनलाइन तो छोड़िए ऑफलाइन भी बहुत मुश्किल है। ट्विटर पर सर्च करके देखिएगा, एक लिस्ट है बहुत लंबी लोगों की ईपीएफओ के लिए जो ऑनलाइन आवेदन कर करके परेशान हो चुके हैं। चलिए दूसरा नाम मैं नाम लूंगा, आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है बताइएगा? पॉलिटिशियन, ठीक है, ये सब तो डायरेक्ट। पुलिस, ठीक है, जर्नलिस्ट, मीडिया, हमारे हिंदी मीडिया के एंकर्स, डिबेट। जब भी हम बोलते डिबेट तो हमें एक लाउड शोर सुनाई देता है, ऐसा लगता है 5 विंडोज के अंदर बैठ के 5 डॉग्स भौंक रहे हैं। फ्री प्रेस में, जर्नलिज्म में हमारा नंबर ये है। ऐसा नहीं है, बहुत से प्रोटेस्ट चल भी रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं अकेले। और अगर हमारे वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो कितने ही लोग हैं जो फैमिली से दूर इन महानगरों में आकर कमाने के लिए परेशान हो रहे हैं। कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो कोई मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा है, अकेले सोने कमरों में रहते हैं, वर्क स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, सोशल लाइफ जीरो, कोई फ्रेंड नहीं, फैमिली से पूरी अच्छी तरह से बात होती नहीं है क्योंकि फोन्स पर आप कभी भी कन्वे नहीं कर पाते हो। एक अंदर ही अंदर एक आग है, एक परेशानी है, एक्सप्रेस करना चाहते पर कहाँ करें मालूम नहीं। बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर, कमाई का प्रेशर, सोसाइटी में रेलेवेंस खो देने का डर, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ लोगों के है तो भी बात नहीं हो रही है, या कोई और रीजन। सब चाहता है प्रोटेस्ट करना, मगर एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और थका आ रहा जब रूम पर आता है, जो अपने किराए के कमरे में बिस्तर पर पड़े कपड़ों को खूंटी तक पर नहीं टांग पा रहा है, वो प्रोटेस्ट कैसे करेगा? वो बेचारा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में काम आता है सिनेमा। जब कोई नहीं समझता किसी का प्रेशर तो समझता है सिनेमा, जहां हर कोई मार रहा है, काट रहा है। और ये सिनेरियोज है पोस्ट कोविड के, और हम सभी जानते हैं पोस्ट कोविड के बाद में भी क्या हालत चल रही है। सबके अंदर एक रेज है, परेशानी है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, गुस्सा। एनिमल, पुष्पा, पुष्पा 2, केजीएफ 2, जवान, पठान, मार्को, सलार, गदर 2, छावा और न जाने कितने फिल्म्स जिसमें विलन जो भी हो आप हीरो से कनेक्ट करते हैं।
या तो हीरो आपकी तरह होता है या आप हीरो की तरह होना चाहते हो, और यही फीलिंग आपको हीरो से कनेक्ट करती है। और इसी तरह अपने रियल लाइफ विलन को उस पर्दे के विलन में देखकर आप खुद को हीरो मानकर उसे मारते हो, पीटते हो, तो एक स्ट्रेस रिलीज होता है, एक कथारसिस, कुछ देर का सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा नहीं मगर बड़ा मज़ेदार, जिसे ना बार बार जीने का मन करता है। ठीक है, लेकिन क्या बार बार जिया जा सकता है? नहीं। क्यों? ट्राई कीजिएगा। कोई फिल्म आपको सिनेमा हॉल में बहुत पसंद आई, उसे दोबारा घर देखिएगा। वो जो फीलिंग वहाँ आई थी, क्या वो दोबारा आएगी? या पहली बार जो भी आपने फिल्म देखी हो जिसने आपको एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग दी हो, एक नशे की तरह जो एक बार हिट कर गया तो अब आपको दोबारा चाहिए, आपको उसकी लत लग जाती है। लेकिन क्या वो नशा दोबारा हिट करेगा उस इंटेंसिटी में, उसी तरह से? इसे महंगा और बकवास क्वालिटी का बनाने वाली कंपनीज वो आपसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है। वो कभी आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं देगी, बल्कि और गंदा नशा देगी ताकि आप और बर्बाद हो सके। ये सिनेमा की ताकत है जो आपको यहाँ से हिट करती है। इसीलिए वो जो सपने वाली फीलिंग है वो आपको सिनेमा देता है। वो 10 से 15 साल पुराने वाला रिवेंज जो आप उससे लेना चाहते थे, वो सिनेमा आपको देता है। बाय द वे, वायलेंस का तो समझ में आता है। कोई बता सकता है कि आजकल हॉरर क्यों चल रहा है? कुछ गधे लोग हैं जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, मुझे वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने देंगे।